इस वक्त हम मौजूद हैं लिवरपूल के एक मेन हाई स्ट्रीट पर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मुस्लिम और एशियन बिजनेसेस हैं उनकी दुकानें, और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे अरब जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है इमिग्रेशन की इस मुल्क में, कई सौ साल पुरानी, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी भी यहाँ पर बिजनेसेस मौजूद हैं। और जब ये साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों को कत्ल किया गया तो उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पर अटैक्स होना शुरू हुआ। हम इधर एक बात करते हैं एक पाकिस्तानी खातून से जो एक स्टोर पर काम करती हैं और उन्होंने विटनेस किया उस दिन सारा कुछ। तो आप बताइए कि उस दिन जब ये सारा वाक़या हुआ और अचानक जो सोशल मीडिया पर ख़बरें फैली, रेसेस बाहर आए, तो क्या सिचुएशन थी यहाँ पे? सिचुएशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा खौफ व हरास का आलम था यहाँ पे। और हम लोगों ने नॉर्मली जो स्टोर का टाइम है वो 8 o'clock हम बंद करते हैं, लेकिन उस दिन हमने 5:30 बजे ही बस क्विकली सब स्टाफ को हमने अलर्ट किया और सब कुछ बंद हो गया और सब चले गए। अच्छा, ये जो बड़ा मशहूर शहर है लिवरपूल, जो लिवरपूल का फुटबॉल क्लब पूरी दुनिया में मशहूर है, और भी बहुत सारी इसकी बीटल्स की अपनी हिस्ट्री है, बट ये बताएं आप कि यहाँ पे आपको काम करते हुए, यहाँ पे रहते हुए, इससे पहले कभी रेसिज्म का सामना करना पड़ा? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अचानक से एकदम से ये कुछ दिनों के अंदर अंदर ये तमाम सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। हमारे साथ मौजूद है नईम भट्ट, जो लिवरपूल सिटी की समाजी शख्सियत हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा है। जिस दिन यहाँ पर फसादात हुए, जिस दिन रेसिस्ट ग्रुप्स ने तकरीबन 3 डिफरेंट डेज़ में जब वो मुख्तलिफ मौक़ों पर यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ लोगों पर हमले की कोशिश की। उस वक़्त नईम भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद थे अपनी कम्युनिटी के साथ, और जो दीगर लोगों के साथ भी उन्होंने वो आई विटनेस है कि वह क्या। भट्ट साहब, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर एक वक्त ऐसा आया कि जो साउथ पोर्ट में जो किलिंग्स हुई, उसके बाद तकरीबन 150 से 200 यहाँ पे जो बाज़ इंग्लिश डिफेंस लीग के सपोर्टर्स, बाज़ रेसिस्ट थे जो यहाँ पर जमा हो गए। तो क्या हुआ उस दिन यहाँ पे? जी, यहाँ पे मैं बाई चांस यहाँ मौजूद था, और तकरीबन ये लॉज लेन है, यहाँ सारी हमारी अपनी कम्युनिटी की ये दुकानें, कारोबार हैं, और सारी तकरीबन मुसलमानों का ये बाज़ार है। तो तकरीबन 200-250 वो इंग्लिश पर्सन यहाँ आ गए, और जब हमें इत्तला मिली, हम लोगों दूसरे लोग भी यहाँ तकरीबन हमारे लोग आ गए। बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई इतनी फिर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और पुलिस वालों ने हमारा बहुत सारी मदद की। बरतानिया में खौफनाक रेशियल राइट्स शुरू होने के बाद यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही चंद घंटों में टीवी पर आकर ये ऐलान किया था कि वो सारी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, और ये कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे वो उनको किसी सूरत हुकूमत उनको नहीं छोड़ेगी। और फिर जब फसादात बढ़े तो उन्होंने एक मैसेज दिया मुस्लिम कम्युनिटी को, और उनसे कहा कि वो अपने आप को गैर महफूज तस्वर ना करें, और ये कि जो लोग मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं या पाकिस्तानियों पर, उनको वो रिग्रेट करेंगे और वो पछताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और हुकूमत इस हवाले से रिलेंटलेसली काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर ने जो यहाँ पर सबसे पहले जब जो फसादात हुए उसके बाद उन्होंने बर्मिंघम की एक मस्जिद का दौरा किया मुसलमानों के साथ और एशियन कम्युनिटी के साथ। उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए, हम इस वक्त उस मस्जिद में मौजूद हैं, हमारे पीछे ये सोलिहल की वो मस्जिद है, सोलिहल इस्लामिक सेंटर, और वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मिले। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर मलिक, जो इससे पहले बहुत सारे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं चैरिटीज़ की और फेथ इशूज़ के हवाले से, और वो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर को बहुत पुराने अरसे से जानते भी हैं। और वो मीटिंग जो उन्होंने की थी उसमें जहांगीर मलिक और इनके जो साथी हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहे, और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के इस हवाले से कंसर्न भी सुने। हम जानते हैं जहांगीर मलिक साहब से कि उस दिन क्या बातचीत हुई। मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर ने एक जो राइटर्स को भी पैगाम दिया, मुस्लिम कम्युनिटी को भी पैगाम दिया, इमिग्रेंट्स को भी पैगाम दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। आपकी उनसे तफसीली जहाँ पर जो मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई उनसे? प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर एंड द टीम यहाँ आए थे फ़ौरन लास्ट थर्सडे। उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मिलेंगे। तो सब मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ, जो सालिहल की मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ, पहले संडे रात में एक मसला हुआ था कि डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी इन द टाउन सेंटर, एंड इन द टाउन सेंटर 20-30 लोग आए थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंटी इमिग्रेशन से किड्स दिस ऐसा हो रहा था। तो ये सुना था कि यहाँ आएंगे। ये थोड़ा
पहले इसकी बात है, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स एक्चुअली रीच्ड आउट टू अस। कोई टारगेट नहीं था मस्जिद का, लेकिन हमारे जो साथी आ गए थे यहाँ से, बर्मिंघम आए थे, तकरीबन 500-600 नौजवान आ गए थे यहाँ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मस्जिद की सॉलिडारिटी के साथ के लिए थे, आ गए थे मगरिब का टाइम, सब यहाँ नौजवान मस्जिद नमाज मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ी और सब ने यहाँ ठहरे थे कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो मस्जिद कम्युनिटी से बिल्ड हुई है, जैसे और मस्जिद हमें कम्युनिटी से बिल्ड हुई है, लेकिन ये हमारा एक अमानत होती है, तो इससे हम सब लेते हैं इस अमानत के प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नौजवान आ गए थे। इस सिलसिले जब आपकी यहाँ पर मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर आए, तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या बातचीत की? प्राइम मिनिस्टर से ये इन्फॉर्मेशन उनका पहुँच गई, तो वो आ गए एंड ही केम टू विजिट अस, केम टू विजिट कम्युनिटी। जो हमारी राउंड टेबल हुई थी, इन दैट राउंड टेबल वी हैड वुमेन, औरत, men, the mayor of Solihull, the नौजवान young people of Solihull, so सब आपने आप their views, how they felt। तो प्राइम मिनिस्टर को जो बातचीत से आपको क्या लगा कि उनको पूरा वो पिक्चर में थे कि यहाँ पर जो रेसिस्ट है वो एक्चुअली एक फेक न्यूज़ की बुनियाद पर वो सिर्फ उनको वो मुसलमानों को पाकिस्तानीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो उनको इस बात का पूरा वो इन पिक्चर थे सब? जी, बिग इशू जो है ना इस मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फेक न्यूज़, ये जो है कि मुसलमान एशियन पाकिस्तानी व्हाटएवर इट इज़ ये टारगेट हो रहे हैं, ये इन्होंने किया है काम। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का मसला है ना, ये बहुत फैल रहा है, ये इसको चैलेंज करना है, तो दिस इज़ द मेन इशूज़ इन दैट रिस्पेक्ट। बट द बिग थिंग इज़ अबाउट मेकिंग श्योर कम्युनिटीज़ फील safe, that misinformation is not proliferated, doesn't spread like wildfire। आपकी जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर से मुलाकात हुई, उसके बाद से जो हुकूमत ने मुख्तलिफ मेजर्स लिए हैं, जो मॉस्क को आप क्या समझते हैं प्रोटेक्शन के लिए जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, आप समझते हैं कि वो रीअश्योरिंग है और वो काफ़ी है या उनको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है कि जब तक अब कॉल मुस्लिम ग्रुप्स की तरफ से ये है कि एक्चुअली इस्लाम जिस तरह के यहूदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंटीसेमिटिज़म की डेफिनेशन है, इस्लामोफोबिया के हवाले से क्लियर डेफिनेशन और सेंटेंसिंग इस हवाले से जो है ना कवानीन की ज़रूरत है जी। आपकी इस हवाले से भी बात हुई और ये क्या आप पर्सनली क्या समझ? बिल्कुल हुई। तो the APPG of British Muslims called for a definition of Islamophobia to be adopted by the previous administration। तो हमारी मेन जो बात है in this exchange of discussion with the Prime Minister for तकरीबन 30 minutes was that Muslim community feels under target, victimized, threat। लंदन के बाद बर्मिंघम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है, और जब नस्ली फसादात पिछले दिनों में शुरू हुए तो बहुत बड़ी जो थ्रेट थी वो बर्मिंघम के लिए भी थी, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी आबाद हैं, लाखों में उनकी तादाद है, और जो रेसिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने ये धमकी दी थी कि वो बर्मिंघम में भी मार्च करेंगे, और ये ख़ास तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि वो यहाँ पर जो माइग्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें टारगेट करेंगे। बर्मिंघम में क्या हुआ और यहाँ पर जो लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स इस हवाले से क्या था उस पर बात करेंगे अहमद याकूब से, जो क्रिमिनल लॉ के सोलिसिटर भी हैं, जो इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन जो स्विफ्ट एक्शन ले रही है हूलिगन्स के ख़िलाफ़ और ट्रबल मेकर्स के ख़िलाफ़, उस हवाले से भी बात करेंगे। और अहमद याकूब इससे पहले मेरल इलेक्शन में यहाँ से उन्होंने तकरीबन 70,000 वोट्स लिए थे, और अभी जनरल इलेक्शंस में बरतानवी पार्लियामेंट के लिए उन्होंने तकरीबन 13,000 उन्होंने वोट लिए और दूसरे नंबर पर आया, जो कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मुकामी जो कंसिडर किया जाता है यूके इलेक्शन में किसी का इतने बड़े नंबर्स में वोट लेना। अहमद बताएं कि जो लिवरपूल और साउथपोर्ट में जो स्टार्ट हुआ उसके बाद तो यहाँ बर्मिंघम में भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, कम्युनिटी को एक खौफ था कि यहाँ पर भी अटैक्स होंगे। जी, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा खौफ था कि अटैक हो गए, ख़ास करके मस्जिदों पर। इधर फिर वार्निंग दी थी, कोई मैसेज स्प्रेड हुआ था कि वो EDL जो रेसिस्ट लोग हैं वो आ रहे हैं मस्जिदों में, इसलिए जो हमारी जो कम्युनिटी थी वो लग गई थी मस्जिदों को प्रोटेक्ट करने पर।